इसी के साथ मेरा इंसर्ट मेन्यू यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। एक ऑप्शन है टेबल ऑप्शन जो आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद हम अपने चलते हैं नेक्स्ट मेन्यू पर। नेक्स्ट मेन्यू में हम चलते हैं तो दैट इज़ ए पेज लेआउट मेन्यू। पेज लेआउट मेन्यू का मीनिंग ये होता है कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि हर मेन्यू का नेम उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइंड है। कि जैसे होम मेन्यू का यूज़ होता है तो होम मेन्यू के अंदर वो सारे ऑप्शंस होते हैं जो रिक्वायर्ड बेस पर यूज़ होते हैं, जिनको हर पर्सन के लिए यूजेबल है। सेकंड मेन्यू है इंसर्ट मेन्यू। तो इंसर्ट मेन्यू के थ्रू हम किसी भी कंटेंट या किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। इट मीन जितने भी इंसर्टिंग के वर्क हैं वो सारे वर्क हमारे इस इंसर्ट मेन्यू के थ्रू कंप्लीट हो रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मेन्यू आता है पेज लेआउट। तो पेज लेआउट मेन्यू का मतलब ये है कि किसी भी पेज पर हम कोई उसका लेआउट सेट करना चाहते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए या किसी पेज पे जो वर्किंग करना चाहते हैं, इन पेज पर जितनी भी वर्किंग कंप्लीट करना चाहते हैं उन सारी वर्किंग कंप्लीट करने के लिए जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस हमारे पेज लेआउट ऑप्शन में अवेलेबल हैं। इसी पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है थीम ऑप्शन। थीम के बारे में हम सब जानते होंगे कि इनबिल्ट बनी हुई कोई टेम्पलेट्स या पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न को अपने पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इनबिल्ट बनी हुई जो थीम्स हैं वो थीम आपके सामने शो हो जाएंगी। जिस भी थीम का आप अपने पेज पर इंसर्ट करना चाहते हैं उसे आप चूज़ करो और वो थीम आपके पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। बट इस चीज़ का यहाँ पर बेसिकली बहुत रेयर केस में यूज़ है क्योंकि हम पेज लेआउट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। इसी पेज लेआउट के अंदर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यूज़ में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप यूज़ में आ रहा है, दैट इज पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप का मतलब ये होता है कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो डॉक्यूमेंट बनने के बाद उस डॉक्यूमेंट जब हम टाइपिंग कर लेते हैं या डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ईजी है, लेकिन डॉक्यूमेंट बनने के बाद जब उसका हम प्रिंट आउट निकालते हैं या किसी पेज की हम सेटिंग करते हैं तो पेज की सेटिंग करने के लिए हम पेज सेटअप ऑप्शन का यूज करते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया बेटा कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो डॉक्यूमेंट हमेशा जब बनाया जाता है तो उसे टाइप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइप होने के बाद उस डॉक्यूमेंट को इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि हम अपने वर्क को ईजिली कंप्लीट कर सकें और कम से कम स्पेस में ज़्यादा कंटेंट स्टोर कर सकें, और जब वो डॉक्यूमेंट किसी के सामने डिस्प्ले हो तो वो प्रॉपर वे में आना चाहिए। इट मीन्स कि अभी जैसे मैं ये पेज पे वर्क कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि पेज की स्टार्टिंग मेरी यहाँ से हो रही है और एंडिंग मेरी यहाँ हो रही है। इट मीन जो मैं टाइप करना शुरू कर रहा हूँ मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा कंटेंट यहाँ तक जा रहा है और यहाँ तक जाने के बाद वापस मेरा कर्सर नीचे आ चुका है। तो अभी मेरा मार्जिन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, बट ये स्पेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं इस स्पेस को कम और ज़्यादा स्पेस को मैनेज करना चाहता हूँ। या फिर जब मैं प्रिंट आउट निकालता हूँ तो प्रिंट आउट निकालते समय मुझे पेज को कई बार हॉरिजॉन्टली प्रिंट आउट निकालना होता है, कई बार लैंडस्केप वे में या वर्टिकली ऑर्डर में प्रिंट आउट निकालना होता है। तो इस पेज की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम पेज सेटअप ऑप्शन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? इसी पेज सेटअप ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है मार्जिन ऑप्शन। इस मार्जिन ऑप्शन का मतलब ये है कि पेज मार्जिन। तो पेज मार्जिन का मतलब ये है कि जब आप पेज की फॉर्मेटिंग करते हैं, पेज पे आप कोई टाइपिंग करते हैं और उसका कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट बनाते समय सबसे पहले हम पेज का मार्जिन सेट कर लेते हैं। इट मीन्स कि पेज का कंटेंट कभी उस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए या सारे कंटेंट का लेआउट प्रॉपर्ली आना चाहिए कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब तरफ से उसका स्पेस प्रॉपर्ली होना चाहिए। तो ये हम जानते हैं कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये गैप दे रखा है, दैट इज़ अ मार्जिन। यहाँ से लेके यहाँ तक जो गैप दे रखा है दैट इज़ अ मार्जिन, ये मार्जिन दे रखा है। अगर हम इस मार्जिन को कम ज़्यादा करना चाहते हैं या इसे सेट करना चाहते हैं तो मार्जिन पे क्लिक करो। जैसे मार्जिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इनबिल्ट बने हुए मार्जिन के पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे आप पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर आप ये मार्जिन लेते हैं तो 0.75 पॉइंट में इंचेस में ये सारे इंचेस में आपके पॉइंट सेट हो जाएंगे। अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो सबकी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सबके लिए 1 1 मार्जिन आ जाएगा। अगर नैरो चाहते हैं नैरो ले सकते हैं, मॉडरेट चाहते हैं मॉडरेट ले सकते हैं, वाइड ले सकते हैं, मिरर ले सकते हैं, जैसा मार्जिन आपको चाहिए वैसा मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। तो अभी हमारा मार्जिन इस तरह का सेट है, हम इस पर नॉर्मल लेना चाहते हैं। जैसे नॉर्मल पे क्लिक करेंगे अपने आप पेज का मार्जिन 1 1 सेट हो जाएगा। अगर आप इस मार्जिन को यहाँ से नैरो लेना चाहते हैं, 0.5 का बॉटम स्पेस चाहिए या लेफ्ट टॉप स्पेस चाहिए, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पहले स्पेस यहाँ से ज़्यादा आ रहा था, बट यहाँ स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मीन्स 0.5 का गैप आ चुका है कि इट मीन्स टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों टाइप से 4 साइड से आपका स्पेस सेम टू सेम हो चुका है। पहले स्पेस बहुत ज़्यादा आ रहा था, अब स्पेस कम हो जाएगा। तो आप इस पेज को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे चाहें वैसे सेट कर सकते हैं। तो इस मार्जिन ऑप्शन का यूज़ होता है।
इसी मार्जिन में अगर आप अपनी मर्जी से कोई पॉइंट देना चाहते हैं तो आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के ओपन होने के बाद इस बॉक्स में से आप जब फर्स्ट ऑप्शन पे मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो मार्जिन पे क्लिक करने के बाद आपने अभी जो नैरो चूज़ किया था तो नैरो में 0.5 का गैप आ रहा है। अगर आपको टॉप का गैप ज़्यादा चाहिए तो आप इसे पॉइंट इंक्रीज भी कर सकते हैं। आपको 1 का गैप चाहिए, 1 ले लिया। बॉटम मुझे ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो बॉटम भी मैंने यहाँ से 1 सेट कर दिया। इट मीन्स टॉप एंड बॉटम में गैप मेरा 1 का आएगा, लेफ्ट और राइट में मेरा गैप 0.5 का आएगा। जैसे आप यहाँ सेटिंग करके ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने पर आपका टॉप एंड बॉटम का गैप ज़्यादा हो जाएगा बट लेफ्ट एंड राइट का गैप कम हो जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम अपने पेज को कैसे सेटअप करते हैं। इसी ऑप्शन के बाद इसी के अंदर कस्टम मार्जिन के अंदर मार्जिन ऑप्शन के बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ओरिएंटेशन, जो हम आगे भी रीड आउट करेंगे। ओरिएंटेशन का मीनिंग होता है पेज का लुक सेट करना। इट मीन्स प्रिंट आउट की डिज़ाइन सेट करना कि प्रिंट हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए या वर्टिकली चाहिए। इट मीन्स कि अभी आप यहाँ ध्यान देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्लॉक आ रहा है, जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर इसकी लेंथ ज़्यादा आ रही है, विड्थ कम आ रही है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें पेज का प्रिंट आउट यूँ निकालना है जिसमें लेंथ ज़्यादा हो विड्थ कम हो, तो उस ओरिएंटेशन को हम कहते हैं पोर्ट्रेट। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पेज में विड्थ और हाइट दोनों ही सेम हो जाए तो लैंडस्केप पे क्लिक करो। जैसे लैंडस्केप करेंगे तो पेपर यूँ हो जाएगा। इट मीन्स पेपर को आपको प्रिंट आउट में कभी ऐसे नहीं सेट करना है, पेपर आपको यूँ डलेगा, लेकिन जब प्रिंट आउट निकलेगा तो प्रिंट आउट आपका इस तरह से रोटेट होते निकलेगा, लैंडस्केप वे में निकलेगा। तो नीचे आप उसका लेआउट देख सकते हैं। तो ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है कि पेज का प्रिंट आउट निकालने के लिए हम पेज का मार्जिन चेंज करने के लिए पोर्ट्रेट लैंडस्केप का यूज़ कर सकते हैं। दैट इज ए ओरिएंटेशन, पेज की सेटिंग करने के लिए ओरिएंटेशन का यूज़ करते हैं। इसी ऑप्शन के बाद इसी कस्टम मार्जिन के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल पेजेस। इसमें मल्टीपल पेजेस के अंदर आपने नॉर्मल चूज़ किया तो पेज आपके नॉर्मल वे में डिफाइन हो रहा है। अगर आपने यहाँ से मिरर मार्जिन ले लिया तो मिरर मार्जिन में आपका पेज इस तरह से निकलेगा। इट मीन्स 1 पेज देन 2 पेज, तो इस तरह से आपके प्रिंट आउट्स निकल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है 2 पेज पर शीट। कई बार जो प्रिंटर्स होते हैं उन प्रिंटर्स में 2 साइडेड प्रिंटिंग होती है कि फ्रंट और बैक 2 साइडेड प्रिंटिंग, तो 2 पेज पर शीट, तो हम इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। बट ये जो ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस हमारे तब यूज़ में आते हैं जब प्रिंटर हमारे पास अटैच हो और कई सारे प्रिंटर्स सिंगल प्रिंटिंग होते हैं, कई सारे प्रिंटर 2 साइडेड प्रिंटर होते हैं, तो वहाँ हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं, पेज की सेटिंग कर सकते हैं। इसी के बाद यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट या दिस प्रिंट पॉइंट फॉरवर्ड, कि हम इसे आगे करना चाहते हैं, हम होल डॉक्यूमेंट का यूज़ करना चाहते हैं। होल डॉक्यूमेंट चूज़ किया, जैसे ओके प्रेस करोगे आपका मार्जिन सेट हो जाएगा और मार्जिन का ओरिएंटेशन भी सेट हो जाएगा। इसी ऑप्शन के बाद यहाँ कस्टम मार्जिन के अंदर एक ऑप्शन और आ रहा है पेपर। पेपर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी पेज का प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट निकालते समय आपको उस पेज को सेट करना बहुत ज़रूरी है कि आपका पेपर किस टाइप से सेट है, आप कौन से पेपर पर प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम पेपर यूज़ में लेते हैं वो A4 साइज़ पेपर होते हैं, बट अगर हम कई बार लेटर पेपर भी होते हैं, A4 साइज़ की जगह हम छोटे पेपर से यूज़ में लेते हैं, बड़े पेपर से यूज़ में लेते हैं, लीगल पेपर से यूज़ में लेते हैं जिनकी विड्थ कम होती है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो हम जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट निकालते समय पेपर की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो यहाँ जाकर आपको A4 साइज़ पेपर सेट करना होगा। अगर आप A4 की जगह लीगल पेपर निकाल रहे हैं तो आप यहाँ सेटिंग कर देंगे लीगल, क्योंकि अगर आपने पेपर लगाया लीगल और प्रिंट आउट आपने अगर A4 पे दे दिया तो लीगल में काफ़ी सारा स्पेस ब्लैंक चला जाएगा। और आपने अगर प्रिंट आउट दिया लीगल और आपने पेपर लगा दिया A4 तो कंटेंट कट हो जाएंगे। इट मीन्स पेपर के कंटेंट जो है वो पूरा कंटेंट उस पेज पे शो नहीं होगा। तो पेपर की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब पेपर की साइज़ अपने आप रिम के अकॉर्डिंग आती है, उसे हम सेट कर सकते हैं। इसी ऑप्शन के बाद लेआउट पे चले जाते हैं। अब लेआउट ऑप्शन के अंदर यहाँ पर सेक्शन स्टार्ट करना है कि हम पेपर का जब प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो प्रिंट आउट निकालते समय अगर हम कंटिन्यू चूज़ कर देंगे तो 1 2 3 कंटिन्यू से पेजेस निकलना शुरू हो जाएंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट पे इस डॉक्यूमेंट जितने पेजेस होंगे सारे पेजेस प्रिंट आउट निकलेंगे। अगर आप नेक्स्ट पेज देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट पेज होता है, तो फर्स्ट पेज निकलने के बाद सेकंड पेज निकलेगा, सेकंड के बाद थर्ड पेज निकलेगा। और अगर आपने इवन ऑड सेट कर दिया कि मुझे इवन और ऑड सेट करना है तो इवन ऑड भी सेटिंग कर सकते हैं। बट यहाँ हम न्यू नेक्स्ट पेज पे ही क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ रहा है डिफरेंट ऑड एंड इवन। तो ऑड एंड इवन का मतलब ये, यहाँ पे इवन ऑड का मतलब ये होता है कि आज जब किसी डॉक्यूमेंट के अंदर 10 पेजेस हैं और हमने अगर नेक्स्ट पेज किया और सारे पेजेस प्रिंट आउट निकाले तो 1 2 3 4 से लेकर 10 तक सारे पेजेस प्रिंट आउट निकलेंगे।
बट हम ये चाहते हैं कि हमें फर्स्ट नंबर पेज के बाद थर्ड नंबर पेज चाहिए, थर्ड के बाद फिफ्थ चाहिए, मतलब ओड फॉर्मेट में सारे पेजेस चाहिए। तो आप सेटिंग में जाकर ओड चूज़ करेंगे। तो ओड चूज़ करने के बाद आपके 1, 3, 5, 7, 9 जो ओड फॉर्मेट है उस ओड फॉर्मेट प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। अगर इवन चूज़ करेंगे तो इवन फॉर्मेट में वैल्यूज़ प्रिंट आउट कराएंगे। तो इस तरह से हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारा पेज का मार्जिन था। मार्जिन ऑप्शन के बाद इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है जो हमने अभी पढ़ा था, वो कोई ऑप्शन है ओरिएंटेशन। अगर आप वहाँ से ओरिएंटेशन नहीं देना चाहते तो यहाँ से ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। तो अभी हमने पोर्ट्रेट चूज़ किया हुआ है। तो आप यहाँ पेज को ध्यान से देखेंगे तो हमारी लेंथ ज़्यादा है, बट यहाँ से विड्थ कम हो रही है। पेज को चूज़ किया, सॉरी स्क्रॉल बार पे गए, यहाँ पर जाएंगे तो आपकी पेज की विड्थ ज़्यादा है, सॉरी विड्थ कम है, लेंथ ज़्यादा है। अगर आपने यहाँ से ओरिएंटेशन लैंडस्केप चूज़ कर दिया तो ऑटोमेटिकली मार्जिन आपका इस तरह से सेट हो जाएगा। तो विड्थ और हाइट दोनों बराबर हो जाएंगे, लमसम विड्थ ज़्यादा हो जाएगी और लेंथ कम हो जाएगी। अगर आप वापस से ओरिएंटेशन करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट पे जाकर ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है साइज, जो हमने अभी पढ़ा था कि हम पेपर की साइज़ यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। हमने A4 साइज चूज़ की तो A4 हो जाएगी। अगर लीगल पेपर चूज़ करोगे तो पेपर का मार्जिन इस तरह से सेट हो जाएगा। पेपर ज़्यादा लीगल वे में डिफाइन हो जाएगा और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। A4 के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अगर आप पेज और चेंज करना चाहते हैं तो आप सेकंड और कोई पेज का साइज़ भी ले सकते हैं। इट मीन्स पेपर अलग अलग तरह के होते हैं, उनकी ट्रेस के अकॉर्डिंग पेपर को सेट कर सकते हैं। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट लेटर साइज होती है, बट हम A4 सेट करके रखते हैं। इसी के बाद बेटा एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आ रहा है कॉलम। यहाँ कॉलम का मीनिंग ये है कि कई बार आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, उन न्यूज़पेपर्स में जो पेज होता है उस पेज पे दो सेक्शंस होते हैं। कुछ न्यूज़ इस टाइप से होती है, कुछ न्यूज़ इस टाइप से होती है। या फिर आपने नोट किया होगा कि आपके जो एग्ज़ाम पेपर्स आते हैं, जो आपके PM, P2, P3 के पेपर्स आते हैं, उन पेपर्स को जब आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, पेपर जो आपके अवेलेबल होते हैं, उस पेपर में भी सारा वर्क कॉलम में डिवाइडेबल होता है। इट मीन्स कुछ कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होकर वापस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो उसी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए हम कॉलम ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो कॉलम ऑप्शन का मतलब ये है कि जैसे अभी हम इस डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे हैं, इस पेज पर वर्क कर रहे हैं, और अभी इसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम भी एक ही और रो भी मेरी एक ही है। जब मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो टाइपिंग करते समय यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ से स्टार्ट करते समय यहाँ तक जा रहा हूँ, तो मेरा पेज यहाँ पे एंड हो रहा है और कर्सर अपने आप नीचे आ रहा है और मैं कंटेंट इस तरह से टाइप कर रहा हूँ। बट अगर मैं इस तरह से पेज को प्रिंट आउट निकालता हूँ तो मेरा पेज काफ़ी वेस्ट हो रहा है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि एक काम किया जाए कि इस पेज को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाए, या 3 या 4 या 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाए, कि आप डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन करना चाहते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर, इसको सेपरेट करना चाहते हैं। तो सेपरेटिंग करने के लिए हम अगर चाहें तो इस पेज को कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो किसी पेज को कॉलम में डिवाइड करने के लिए कॉलम पर क्लिक करो। जैसे कॉलम पे क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट कॉलम आ रहा है, 1 कॉलम आ रहा है। अगर से 2 कॉलम में डिवाइड करना तो 2 कॉलम पे चूज़ करो। जैसे ही 2 कॉलम पे चूज़ करेंगे तो आपका पेज 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन बीच में गैप आ जाएगा। आप चाहें तो इस गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो मैं अभी को डिस्क्राइब करूँगा। अब आपने इसे कॉलम में डिवाइड कर दिया। जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपका कंटेंट यहाँ तक जाएगा और अपने आप कंटेंट आपका नीचे आ जाएगा। जैसे ही पेज हमारा कंप्लीट होगा, लास्ट लाइन पे जाते ही वो नेक्स्ट कॉलम पे जंप कर जाएगा। कर्सर हमारा नेक्स्ट कॉलम पे जंप कर जाएगा और इस तरह से हम कंटेंट को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और सेकंड कॉलम हमारा बन जाएगा। ये हमारा कॉलम डिवाइड हो गया। अगर इस प्रिंट आउट देखोगे तो आपको प्रिंट आउट इस तरह से शो होगा।